देखिए, हास्यास्पद सी बात है कि कांग्रेस इस चुनाव की जीत को और अपनी हार को ईवीएम और ईवीएम की बैटरी को दोष दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां थी हरियाणा में और पूरे देश भर में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया गया। जबकि हम हरियाणा में 5 सीटें जीते थे, 44 सेगमेंट पे असेंबली में हमने लीड किया। 14 और 19 के परिणाम भी ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में एक निश्चित स्पेस है और हम निश्चित रूप से आज एस्टेब्लिश पार्टी हैं। लेकिन उस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। लेकिन जहां तक हमारी जीत का प्रश्न है, संगठन के नाते उनसे अव्वल थे, प्रबंधन के नाते उनसे आगे थे, अभियान में हम उनसे आगे थे, स्ट्रेटेजी की रणनीति के तौर पर भी हम कांग्रेस से कहीं आगे थे। तो कुल मिलाकर ये जो जीत थी, हरियाणा की जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर विचार तक को एक तरीके की मोहर लगाई थी। नायब सैनी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो मोदी की सरकार ने हरियाणा के लिए किया, कुल मिलाकर नीतियों की जीत थी। और मुझे लगता है कि उसके बाद नायब सैनी जी ने जो संकल्प पत्र पेश किया था, एक तरीके का आज का ये शपथ ग्रहण और उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं का, प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं का जो संकल्प है विकसित हरियाणा के लिए, हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए, उसमें प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी, केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी, एनडीए के लीडर्स की मौजूदगी, ये अपने आप में साबित करती है कि भारत के लोकतंत्र में एनडीए ने स्थायित्व के नाते, तरक्की के नाते एक दिशा दी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभिनंदन के पात्र हैं। नई सरकार जिसकी नई प्रतिबद्धता है, नई दूरदृष्टि है, उस नाते हरियाणा और ज़्यादा तेजी से तरक्की के रास्ते पर चलेगा।